आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व, समूह के तंत्र का, समाज के तंत्र का, गण के तंत्र का दिवस। मित्रों, आज के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 ईस्वी में। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मित्रों, हमारे संविधान ने न केवल हमें दिया है अधिकार, इसके साथ साथ हमें बताए हैं कि हमारे भी कर्तव्य हैं कुछ। लेकिन सामान्यतया लोगों को केवल अपने अधिकार ही रहते हैं याद, व्यक्ति अपना भूल जाता है कर्तव्य। मित्रों, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि सरकार की नियम नीति का शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता फैलाना, गुंडाई करना, तोड़फोड़ करना, इसकी इजाजत हमारा संविधान नहीं देता है। मित्रों, हम बात आपसे कर रहे हैं दिल्ली में हो रहे आज ट्रैक्टर रैली की। मित्रों, हम 4 तथ्य इससे संबंधित आपके सामने रखेंगे। मित्रों, हमारे चारों ही तथ्यों को आप ध्यान से सुनें और इस पर अपनी राय कमेंट जरूर हम तक पहुंचाएंगे। मित्रों, सबसे पहली बात कि सरकार ने किसानों के हित में 3 कानून बनाए, संसद ने पास किया उसे। लेकिन वैसे भी हैं लोग देश में कि जिन्हें वे कानून अच्छे नहीं लगते, नहीं है पसंद उन्हें। हाँ, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप डिबेट करें, बहस करें उस पर, और इससे भी बात न बने तो आप शांतिपूर्ण विरोध करें, धरना करें। धरना, अनशन, जुलूस आप निकाल सकते हैं, निकालें। लेकिन आज जो हुआ दिल्ली में, आज जो हो रहा है वहां, कहां तक वह उचित है? आप शायद देखे हों लाइव भी टीवी पर। मित्रों, 60 से ज़्यादा दिनों से जारी है आंदोलन। मित्रों, अब तक तो यह आंदोलन शांतिपूर्ण ही था और इसलिए देश को इससे विशेष दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी, रास्ते अवरुद्ध थे, दिल्ली के जाम थे। यह भी उचित नहीं है। होना तो यह चाहिए कि आप बिना दूसरे को डिस्टर्ब किए अपनी बात को रखें, लेकिन इतना तक देश किसी तरह से सह ले। लेकिन फिर अपना दम्भ, अपनी शक्ति दिखाने के लिए तो ये ट्रैक्टर रैली, और वह भी क्या, गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के समय। मित्रों, दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, ये हमारा काम नहीं, ये तो दिल्ली पुलिस का काम है, यह तो आपका काम है, आप देखें इसे। और फिर इसके बाद दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में बैठकें हुई, चर्चाएं हुई। किसान नेता ट्रैक्टर रैली के लिए अड़े हुए थे। दोनों ही पक्षों में बैठकर इस पर हुई चर्चा और पुलिस और किसान नेताओं के बीच में समझौते हुए कि रैली कहां से कहां तक निकालनी है, किस तरह निकालनी है,
कानून का किस तरह से पालन करना है, यह भी समझौता हुआ कि ट्रैक्टर साथ में ट्रालियां नहीं होंगी, राष्ट्रीय झंडे लगे होंगे उसमें, साथ ही स्पीड उसकी 15 से 18 किलोमीटर ही होगी, साथ ही अन्य और भी अनेक तरह के नियमों के साथ हुए समझौते। और फिर जब आज समय आया, बारी आई, तो आपने देखा कि हुआ क्या। रैली में एक भी नियम का ठीक से पालन नहीं किया गया। रूट के लिए आपस में झड़प हुई, रैलियों में घुसे गुंडों ने पथराव किया, तलवार चलाए, यहां तक कि ट्रैक्टर से धक्का देने, मारने की भी कोशिश की गई। ये सारे ही वीडियो आपको मिल जाएंगे। मित्रों, अब सवाल उठता है कि क्या यह किसान आंदोलन है? सरकार को, देश को, सबको यह आशंका थी पहले से ही कि किसान तो केवल मोहरा हैं, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक कोई और चला रहा है, और ये भोले भाले किसान, बेवकूफ किसान अपने कंधे का इस्तेमाल होने दे रहे हैं। हम क्या कहें इन्हें? भोले भाले, बेवकूफ, चालाक, सातिर, शायद इनमें सभी तरह के लोग हैं। मित्रों, इस किसान आंदोलन के पीछे में है जिहादी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, और सबसे बड़ा है इसमें खालिस्तानी गैंग, व्यापारी गैंग, दलाल गैंग, साथ ही मोदी विरोधी गैंग। और ये सभी मिलकर के साजिश रच रहे हैं देश के विरुद्ध। सरकार के विरुद्ध तो हम सहन लेंगे कर, लेकिन देश के विरुद्ध हमें सहन नहीं हो सकता। देश रहेगा तभी हम रह पाएंगे, देश रहेगा तभी हमारी जो संस्कृति है, धर्म है, जो धरोहरें हैं, वे रह पाएंगे। वरना समाप्त, सब कुछ हो जाएंगे समाप्त। मित्रों, अब इसका समाधान क्या होगा? अब इसका समाधान है धैर्य और बुद्धिमत्ता, साथ साथ शक्ति का प्रयोग। जांच एजेंसियां तो हैं ही अलर्ट पर, अब आपको, हमको भी, सबको भी रहना होगा अलर्ट पर। हो जाए अलर्ट। देश विरोधी शक्तियां हैं सक्रिय, आप सोए न रहें, आप भी जगें। यदि खेती से संबंधित ही तीनों जो नए बने हैं कानून, उनका ही विरोध है करना, तो कोई बात नहीं, आप बहस करें, डिबेट करें, विद्वानों की, एक्सपर्टों की राय माने। लेकिन एक्सपर्ट टीम, विद्वानों की टीम भी किसानों को, जो तथाकथित किसान वहाँ पर हैं, संतुष्ट नहीं कर पा रहे। वैसे देश का 90% किसान इससे संतुष्ट है और उनका विरोध नहीं है। ये भोले भाले और कानून को नहीं जानने वाले लोग ही ऐसे लोगों के साथ में हैं। मित्रों, सबसे बड़ी घटना घटी कि लाल किला पर राष्ट्रीय झंडा हटाकर खालसा पंथ का झंडा लगाया गया, जो कि राष्ट्रीय झंडा के साथ अपमान है। और हम अपने राष्ट्रीय झंडे के अपमान को कैसे बर्दाश्त लेकर, मित्रों, अंत में हम अपनी रचना की 2 पंक्तियां आपके सामने रख रहे हैं, जो हमने आज से 30 साल पहले लिखी थी।
तू है बिंधी अलगाववाद आतंकवाद से, तू है बिंधी अलगाववाद आतंकवाद से। बैरी चाहे तुझे खंडित करना अपने प्रमाद से, अब भी हम दुष्टों से माफी कहाँ मंगवा पाए हैं, अब भी हम दुष्टों से माफी कहाँ मंगवा पाए हैं। कैसे कहें माँ भारती हम तुम पे मरते हैं, कैसे कहें कि हम तुम्हें प्यार करते हैं। धन्यवाद।